आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, जो नॉलेज प्रोग्राम है, वो हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स पर है। हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स, एपी ऑर्गेनिक्स बनाता है हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सिचुएशन है हमारी, जिससे हम गुजर रहे हैं हम सब लोग, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। हम लोग इस स्थिति में बैठे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन स्थिति हम सबकी सेम है। हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, लेकिन इस स्थिति ने हमें एक बात तो सिखा दी, इस लॉकडाउन ने हमें एक बात तो बता दी कि हमारे लिए जो हमारी जिंदगी की असली विजेता है वो हमारी सेहत है, वो हमारा गार्ड है, वो हमारा सुरक्षा कवच है। यानी कि सेहत, हेल्थ और गार्ड, यानी कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये दोनों ही इस स्थिति के विजेता हैं। ये हर स्थिति के विजेता हैं। अगर हमारे पास दोनों हैं तो हम कोई भी जंग बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। तो ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से क्या पूछना चाहूंगी कि क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कमेंट्स सेक्शन में आपका देख पा रही हूं, आप मुझे लिख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं। तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। जी हाँ, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज एकदम सही आ रही है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने हेल्थ गार्ड पे, जो कि विजेता है, जो जितवाएगा हर जंग को। तो सेहत जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, मुझे नहीं पता सबका, लेकिन मैंने ये जो 40-45 दिन हम गुजार रहे हैं घरों में बैठकर, तो उसमें मैंने ये सीख लिया कि सेहत है तो सब कुछ है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य हेल्थ होनी चाहिए, और हेल्थ के लिए हमारा पहला प्रोडक्ट यानी कि हेल्थ गार्ड ऑयल, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपको थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा। सेहत, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये सेहत जो है वो दो चीजों से बनती है। एक है हमारी डाइट, हम क्या खाते हैं वो हमारी सेहत बनाता है, और एक्सरसाइज। अगर आप आर्टिकल्स की माने, अगर आप रिसर्च पेपर्स की माने, तो वो कहते हैं कि 90% भूमिका तो सेहत को बनाने में हमारे डाइट की होती है। यानी कि जो हम कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। हम वही है जो हम खाते हैं, और 10% भूमिका, 10% रोल होता है एक्सरसाइज का, व्यायाम का। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 100% सेहत का, और सेहत हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो क्योंकि डाइट का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत ध्यान से खाएं। जो भी हम खाते हैं बहुत ध्यान से उसको चुनें। हमें बचपन में ही बड़ा अच्छे से ज्ञान दिया जाता है, हमारे स्कूल में भी साइंस की बुक में हमें पढ़ा दिया जाता है 4th स्टैंडर्ड में ही, कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। ये जो बैलेंस डाइट का चार्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें बताया जाता है कि प्रत्येक फूड ग्रुप में से अगर हम एक एक आइटम ले लेंगे तो हमारी थाली संपूर्ण हो जाएगी बैलेंस डाइट से, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। लेकिन हमें हर चीज के बारे में ज्ञान तो है, हमें पता है कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, रंग बिरंगे फल सब्जियां खाओ, बल्कि हम तो और भी 2 कदम आगे निकल गए। हम अलग अलग तरह का आटा मिक्स करके खाने लग गए, तो हम मल्टीग्रेन आटा खाने लग गए, हम प्रोटीन भी खाते हैं, हम हर चीज खाते हैं। लेकिन एक ऐसा विषय जो हमारी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, फैट्स और कुकिंग ऑयल, उसके बारे में तो हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है। हम तो, एक बड़ी हैरानी की बात कई बार मुझे लगती है जब मैं देखती हूँ लोगों को कहते हुए कि कम से कम तेल का इस्तेमाल करो। कई लोग ये कहते हैं कि सब्जी को बहुत थोड़े तेल में आप बना लो, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों को समझाना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है कि फैट्स हमारे लिए, हमारी सेहत की नींव है, हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दे आर वाइटल फॉर अस। हमारा जो दिमाग है वो 60% तो फैट्स का ही बना हुआ है। हमारे सेल्स
हमारा एक एक सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो भी फैट्स के बने हुए हैं। विटामिन ए, डी, ई और के हमारे शरीर में घुलेगा ही नहीं अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 भी हमें फैट से ही मिलता है। तो ये कभी नहीं कहना कि कम से कम तेल में सब्जी बना लो या थोड़ा तेल इस्तेमाल करो, ये हम कभी नहीं कहेंगे। हाँ, हम कितना खाना है, कौन सा खाना है, उसके बारे में जानेंगे। WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रही, WHO कह रहा है, और भारत का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, ये दोनों कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिलता भी ना हो, एवरी पर्सन शेल टेक एटलीस्ट 25 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे। चाहे वो हिले भी ना, चाहे वो बैठा रहे, फिर भी उसे 25 ग्राम फैट लेना ही लेना है हर रोज, और वो 50 ग्राम तक भी ले सकता है अगर वो हिलता डुलता है। तो 25 से 50 ग्राम तक फैट आपको याद रखना है लेने के लिए। अब कौन सा लें, क्वालिटी ऑफ फैट्स कौन सा लें, क्योंकि फैट तो 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। हम कौन सा फैट लें, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। आपकी जो ये कंफ्यूजन है उसे हम दूर करेंगे। ये जो सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, यानी सफा, पुफा और मुफा, इसको बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा। ध्यान से इसलिए क्योंकि ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उस पर सीधा सीधा असर डालता है। जो सफा फैट है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL बढ़ा देगा, साथ ही साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL, VLDL भी बढ़ा देगा। जो पुफा फैट है वो दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। जो मुफा फैट है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ेगा, बल्कि वो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। ये करता है सफा, पुफा और मुफा हमारे शरीर में। अब मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल हैं सब में अलग अलग मात्रा में सफा, पुफा और मुफा है। किसी में सफा ज्यादा है, किसी में पुफा ज्यादा है, किसी में मुफा ज्यादा है। इसीलिए तो हम सब लोग कंफ्यूज बैठे हैं। इसीलिए तो आम कंज्यूमर, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं इस माध्यम से, वो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। हर कोई कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हर रोज तो टीवी पर एक नई ऐड आ जाती है, एक नया फिल्म स्टार आ जाता है टीवी पर, जो कहता है कि कोई भी खाद्य तेल, हाँ, ये वाला खाद्य तेल ले लीजिए, ये वाला तेल ले लीजिए। तो अलग अलग फिल्म स्टार्स आकर ये बोलते हैं, ये दावा करते हैं कि हमें कौन सा कुकिंग ऑयल लेना चाहिए, वो हमें बताते हैं 30 सेकंड की एड में। लेकिन इसीलिए इतनी बड़ी कंफ्यूजन इस फील्ड में हो रखी है, लोग कंफ्यूज हो रखे हैं। तो आपको बताना चाहूंगी पहले उन तेलों के बारे में जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट ज्यादा का एक आसान तरीका आपको बता देती हूं। वो खाद्य तेल जो ठंड में जमेंगे उनमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा। जैसे आपने देखा है देसी घी, वो ठंड में जमा हुआ होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट है। जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैट, वो ठंड में जमता नहीं है, लेकिन सैचुरेटेड फैट वो ठंड में जमेगा। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, सभी गाढ़े तेल, इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर हम इनमें से कोई तेल खाएंगे? क्या होगा अगर हम सैचुरेटेड फैट खाएंगे? अगर हम, जैसे सपोज कीजिए, अगर हम देसी घी खाते हैं जिसमें 70% के करीब सैचुरेटेड फैट है, तो क्या होगा हमारे अंदर जाकर? तो हमारे अंदर दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL और LDL और VLDL दोनों बढ़ जाएंगे, यानी अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ा देंगे उच्च सफा वाले तेल। इसीलिए डॉक्टर्स, डाइटिशियन, हर कोई ये आजकल की डेट में सलाह देता है कि आपने देसी घी या कोई भी ऐसा खाद्य तेल नहीं खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो। इसीलिए इनको ना खाने की सलाह दी जाती है। अब फोकस आता है उन तेलों पर जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि वो तेल जिनमें या तो पुफा ज्यादा है या मुफा ज्यादा है। पहले बात करेंगे उन तेलों की जिनमें पुफा ज्यादा है। ये सभी तेल जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सैफ्लॉवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सभी तेलों में पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर हम इनमें से कोई तेल खाएंगे? तो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम होगा, क्योंकि यही करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में। बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम होगा, साथ ही साथ
लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जोड़ों के दर्द की समस्याएं शुरू हो जाएंगी और उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल तो हमें बचाता है दिल की बीमारियों से, लेकिन पूफा वाले तेल उसे भी कम कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये सभी पुफा वाले तेल, क्योंकि इनमें पुफा बहुत ज्यादा है, हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं, हम इन्हें नहीं खाएंगे। अब हम तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो तेल जिनमें मुफा ज्यादा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। 3 ही तेल हैं जिनमें मुफा ज्यादा है, जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल। इन सभी तेलों में मुफा फैट ज्यादा है। पहले बात करेंगे सरसों के तेल की। सरसों का तेल, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत हेल्दी तेल है, कच्ची घानी सरसों का तेल खाना चाहिए। टीवी पर एड भी आने लग गई है कि सरसों का तेल खाओ, कच्ची घानी सरसों का तेल खाओ। तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है और आपको बताने, आपके सामने कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स रखूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि यह है जो सरसों का तेल, जिसको लोग इतना ज्यादा सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक तेल समझते हैं, वो तेल की सच्चाई क्या है। सरसों के तेल में तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में, और विदेशों में कुछ इस तरह बिकता है भारत का सरसों का तेल। यूएस, यूरोप और कनाडा में भारत का सरसों का तेल लिखकर बेचा जाता है नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट टू बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि बाहरी इस्तेमाल के लिए ही इसे उपयोग करना है। इसको इंटरनल यूज यानी कि अपने अंदर नहीं डालना, इसको खाना नहीं है। इससे या तो मसाज कर ले या अपने सर पे लगा ले, लेकिन इसे इंटरनल यूज नहीं करना, इसको खाना नहीं है। क्योंकि वहां पर तो रेगुलेशंस बनी हुई हैं, वहां पर तो कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में, 1977 से वहां पर कानून है कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही इस्तेमाल होते हैं ऐसे तेल जिनमें 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है। आपके सामने मैंने यूरोप की रेगुलेशन भी रखी है जो कह रही है कि 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है तो उसे नहीं खाना। भारत के भी एक अखबार ने इस बात की पुष्टि की है कि सरसों का तेल लेने से दिल के दौरे की समस्या होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आ चुका है कि सरसों का तेल इज लिंक्ड विद गॉल ब्लैडर कैंसर। ये आर्टिकल पूरा स्टडी के बेसिस पे है और स्टडी में साफ लिखा है कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए पहला उच्च मुफा वाला तेल यानी कि सरसों का तेल, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में भी मुफा ज्यादा है। कैनोला ऑयल सरसों का तेल ही है। कनाडा के साइंटिस्ट ने इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया सरसों के बीज को और आर्टिफिशियल तरीके से उसका इरूसिक एसिड कम कर दिया, यानी कि 35% इरूसिक एसिड को 2% कर दिया, उसकी जीन्स को चेंज करके, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, और नया बीज बना लिया जिसका नाम रखा कैनोला सीड। नई फसल उगा ली, कैनोला क्रॉप, और जो तेल निकला वो है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में इरूसिक एसिड तो कम है लेकिन उसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे जो कॉमन कंज्यूमर होता है, आम कंज्यूमर होता है, उसे लगता है कि ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो कि वो बिल्कुल सही है, हमारे लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, लेकिन ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव होता है। आप लोग गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, ओमेगा 3 को अगर कभी भी गर्म किया जाए, यानी ओमेगा 3 वाले तेलों को अगर कभी भी गर्म किया जाए तो वो जहरीले पदार्थ पैदा कर सकते हैं। ओमेगा 3 वाले तेल जहरीले पदार्थ, इसीलिए ओमेगा 3 वाले तेलों को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। कैनोला ऑयल तो लिखकर बेचा जाता है, वहां पर लिखकर बेचा जाता है विदेशों में, नॉट रेकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग। लेकिन इंडियन कंज्यूमर वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है कि कैनोला ऑयल हमें गर्म नहीं करना, वो गर्म करके ही तेल को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है यूएस के द्वारा, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सही जानकारी, सही एजुकेशन, फैक्ट्स के साथ लेने का, क्योंकि हम लोग एक 30 सेकंड की एड देखकर ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कौन सा खाद्य तेल खाएं। तीसरी कैटेगरी उच्च मुफा वाली है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल बहुत ही उत्तम तेल है, बहुत ही अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बहुत उत्तम तेल है, वो बहुत ही अच्छा तेल है, बहुत ही शानदार तेल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। लेकिन भारत में जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलता है, भारत का एक्स्ट्रा भारत के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो मिलता ही नहीं। यहाँ के लोग रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल खाते हैं, क्योंकि रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल को गर्म किया जा सकता है, उसमें पकौड़े भी तले जा सकते हैं, उसमें पूरी भी तली जा सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो यहाँ की कंपनियों ने जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल दे तो दिया कंज्यूमर को, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें तो कोई गुणवत्ता ही नहीं जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती थी। रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल आपको सिर्फ भारत में मिलेगा और इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होता था। सिर्फ लोगों को ऑलिव ऑयल के नाम पर ठगने के लिए बनाया गया है ये रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह ये जो तीसरा तेल है जिसमें मुफा ज्यादा है, उसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या इन तीनों तेलों के साथ ये है कि ये हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को तो छेड़ते ही नहीं। हमें एक ऐसा फैट चाहिए जो हमारा एचडीएल बढ़ाए, क्योंकि एचडीएल ही हमें दिल की बीमारियों से बचाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल ही हमें दिल की बीमारियों से बचाएगा। यानी कि हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट भी चाहिए, हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट को लेने के लिए हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट खाना ही पड़ेगा। जो मेरी ये प्रेजेंटेशन है जो अब तक चली है, उससे जो आप लोग समझे वो ही समझे सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियन, हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो दरअसल ये जो कहानी है जो मैंने आपको अभी सफा वाले तेल, पुफा वाले तेल और मुफा वाले तेलों की बताई है, वो दरअसल में तो 40 सालों की रिसर्च है डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, जिनका दावा है कि हमें तीनों तरह का फैट हमारे लिए चाहिए। हमें सफा भी चाहिए, हमें पुफा भी चाहिए और हमें मुफा भी चाहिए। हमें तीनों तरह का फैट एक बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए। और 2005 में जो वर्कशॉप हुई WHO की और NIN की, उन्होंने तय कर दिया कि हमें 27 से 33% सफा चाहिए, 27 से 33% पुफा चाहिए और 33 से 40% मुफा चाहिए। साथ ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो 5 से 10 की रेशो में हमें चाहिए। लेकिन लोगों ने इसका मतलब निकाला कि कोई भी तेल बेहतर नहीं, लोगों ने इसका मतलब निकाला कि कोई भी तेल अच्छा नहीं क्योंकि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए। उन्होंने तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करने की काम शुरू कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि तीनों तरह का फैट लेने के लिए हमें तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर उनको हम समझाएं कि अगर हम आपको चार्ट भी दे दे, अगर हम आपको बता भी दे कि किस तेल में कितना सफा, कितना पुफा और कितना मुफा है, फिर भी वो तेलों को बदल बदल कर उसी मात्रा में सफा, पुफा और मुफा नहीं ले सकते जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, जिस मात्रा में हमें NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे पास तो एक ऐसा तेल मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल, जिसमें तीनों तरह का फैट कुदरती तौर पर बैलेंस्ड है, जिसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। राइस ब्रान ऑयल में उतना ही सिफारिशों के बिल्कुल करीब सफा, पुफा और मुफा है। 24% उसमें सफा है, 34% पुफा है और 42% मुफा है। और साथ ही टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइनॉल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी है राइस ब्रान ऑयल में। आपने अगर किसी ने नोटिस किया हो, अगर कोई पहले ही राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, तो आपने देखा होगा कि ठंड में राइस ब्रान ऑयल, इसको मैंने फ्रिज में रखा है थोड़ी देर, ठंड में इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आता है, थोड़ा सा गाढ़ापन आपको ये लगता होगा ठंड में। वो इसलिए क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट भी है 24%। 24% सैचुरेटेड फैट जो कि एक सॉलिड फैट होती है, वो होने के कारण इसमें ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। और अच्छी बात है ये इसमें सैचुरेटेड फैट होने का प्रमाण है। अगर इसमें सैचुरेटेड फैट ना होता तो ये ठंड में गाढ़ा ना होता, लेकिन हमारे शरीर को हमें सैचुरेटेड फैट भी देना है क्योंकि वही इकलौता फैट है जो हमारे एचडीएल को बढ़ाएगा, हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो ये एक उत्तम तेल है, वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल है,
जानेंगे ये है क्या, ये बनता किससे है। ये राइस ब्रैन से बनता है, यानी भूरे चावल की, ब्राउन राइस की जो ऊपर वाली ब्राउन लेयर होती है उससे बनाया जाता है राइस ब्रैन ऑयल। उस लेयर को राइस ब्रैन कहते हैं, वो ऑयली लेयर होती है। और ये जो राइस ब्रैन ऑयल है इसमें तीनों तरह का फैट कुदरती तौर पर बैलेंस होता है। इसीलिए इसे जापान हार्ट ऑयल बोलता है, अमेरिका इसे हेल्थ फूड बोलता है, और ये वाकई में दुनिया का सबसे उत्तम तेल है। इसे बिना बदले लगातार ही इस्तेमाल करना है तो ही इसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिलेगा। और इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है। जैसे हम लोगों को फ्राई करके चीजों को खाने की आदत है, तो हमें तो ऐसा तेल चाहिए, भारतीयों को तो ऐसा तेल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा हो। राइस ब्रैन ऑयल का स्मोक पॉइंट 450 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 450 डिग्री पर भी जाकर ये धुआं नहीं छोड़ेगा, ये न्यूट्रिशनली डिग्रेड नहीं होगा, और ये फ्राइंग के लिए बहुत ही उत्तम तेल है। तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं, ये बेलीज वॉल्यूम का मैंने आपको चार्ट दिया है, जो विदेशों में ये मैगजीन जो सर्कुलेट होती है, ये जर्नल जो सर्कुलेट होता है, उसका दावा है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल में तो इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं कि कोई भी तेल उसके आसपास भी एंटीऑक्सीडेंट के नंबर में कहीं खड़ा नहीं होता। ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि ये फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल है। इसको बनाने में कोई भी कास्टिक, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ये सुनहरे रंग का होता है, ये गोल्डन कलर का होता है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल। और कलर ही न्यूट्रिशन है, कलर ही गुणवत्ता है। जो पानी जैसे साफ दिखने वाले तेल आप अगर मार्केट में देखते होंगे, पानी जैसे साफ दिखने वाले तेल, उनमें कास्टिक, उनमें केमिकल बहुत ज्यादा डाला होता है, जिसकी वजह से उसका रंग निकल जाता है। क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता, ये फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से बनाया जाता है, इसीलिए इसका रंग गोल्डन कलर का होता है, थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा अनोखा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और ये राइस ब्रैन ऑयल, क्योंकि ये WHO और NIN की पूरी रिकमेंडेशन फॉलो करता है, फैट्स की जो हमें जरूरत है, जो क्वालिटी ऑफ फैट्स की जरूरत है वो हमें देता है, तो इसलिए ये हर तरह की जंग को लड़ने के लिए हमें ताकत देता है, यानी कि हमारी सेहत को मजबूत बनाता है। ये विजेता है हर जंग को लड़ने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी देना चाहूंगी, क्योंकि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सही ज्ञान देने के लिए, तो एक रिकमेंडेशन जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमने फैट्स की जो WHO और NIN की रिकमेंडेशन है उसको पूरा मानना है, जो हमें राइस ब्रैन ऑयल पूरा करके देगा। लेकिन राइस ब्रैन ऑयल में ओमेगा 3 नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। अगर उसमें ओमेगा 3 होता तो हम उसे गर्म ना कर पाते। विदेशों में कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा ओमेगा 3 है उसे आप गर्म नहीं कर सकते। लेकिन राइस ब्रैन ऑयल में ओमेगा 3 तो काफी कम है, 2% से भी कम है, तो इसे आप गर्म कर सकते हैं, इसमें आप फ्राइंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके शरीर को ओमेगा 3 भी चाहिए, तो इसलिए चाहे आप 4 अखरोट खा ले रोज, चाहे आप अलसी के बीज खा ले, चाहे एवोकाडो खा ले, कुछ भी, या सप्लीमेंट कर ले ओमेगा 3 को अपनी डाइट में, कुछ भी आप ओमेगा 3 का बाहर से लीजिए और साथ में राइस ब्रैन ऑयल लीजिए और अपने शरीर को उत्तम फैट्स का बैलेंस दीजिए। अब मैं दूसरे भाग की तरफ चलती हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, क्योंकि हमने राइस ब्रैन ऑयल को एक विजेता साबित किया है फैट्स का सही उत्तम बैलेंस देने के कारण, जो बिल्कुल सही है। अब यही प्रोडक्ट क्यों, जो प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसका नाम है, जो बहुत ही फेमस कुकिंग ऑयल है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल, यही प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए? यही प्रोडक्ट इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसे AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, क्या अलग है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में? क्या ऐसी खास बात है इसके मैन्युफैक्चरर में? वो आपको बताऊंगी कि भारत में सबसे पहले अगर कोई कंपनी राइस ब्रैन ऑयल बनाकर लेके आई है, फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी से जो पायनियर है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से जो ऑयल बना रही है, वो है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। पीछे पीछे बाकी कंपनीज आई, लेकिन सबसे पहले AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने भारत में फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल लॉन्च किया।
इसीलिए इस कंपनी को 4 बार प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आप देख सकते हैं, अखबारों की भी क्लिपिंग्स लगाई हैं, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को मिले हैं ये 4 नेशनल अवार्ड्स टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, इंडिया में इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन देने के लिए और राइस ब्रान ऑयल को एक नया मोड़ देने के लिए। सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल है आपके इस ब्रांड में, जो मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, जो आप लोग देख पा रहे हैं, 1400 mg ओरिजिनॉल दे रहे हैं आप। और भी काफी कंपनीज की टीवी पर एड भी आती है, 1000 mg से ज्यादा वो ओरिजिनॉल नहीं दे पाते, लेकिन आप सबसे ज्यादा 1400 mg ओरिजिनॉल दे पा रहे हो क्योंकि आपको एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। और कुछ ऐसी बातें आज आपके सामने रखूंगी क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। नॉर्मली हमें इतने बात करने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगी जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आने वाले अगले 10 मिनट के लिए भी आप मेरे साथ बने रहिए। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एकमात्र इकलौती कंपनी है भारत की जो राइस ब्रान ऑयल बना रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी से। अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड फॉलो करती है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी फूड सेफ्टी के, जिसका एक दृश्य आपको दिखाती हूं। हमें थर्मोसाइफन सिस्टम लगाया है, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स, ये कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम्स लगाए हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने जो किसी और कंपनी ने नहीं लगाए। सबसे पहले आपको ये थर्मोसाइफन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। सब कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक सिस्टम के बारे में आपको जरूर बताऊंगी जो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने लगाया हुआ है, दैट इज थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम, ये जो नीली सी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ऑयल है। हमने ऑयल को गर्म करना है इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि अंदर उसके पाइप्स चलानी है। जो पाइप्स हैं वो अपनी गर्मी से तेल को गर्म करेंगी, अपनी गर्मी से तेल को गर्म करेंगी। और ये जो थर्मोसाइफन सिस्टम है उसमें हमने डाला है हाई प्रेशर स्टीम, यानी पानी की भाप की गर्मी से तेल गर्म हो रहा है। और ये सिस्टम जापान, अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में लगा हुआ है। लेकिन भारत की बाकी कंपनियां कौन सा सिस्टम लगा रही हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगी। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा रही हैं। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में भी ऐसा ही आपने तेल को गर्म करना है। पाइप्स में पाइप्स की गर्मी से तेल गर्म होगा, लेकिन यहां पर पाइप्स में डाला जाता है मिनरल ऑयल और पीसीबी। मिनरल ऑयल और पीसीबी का मिक्सचर डाला जाता है। और आपको एक वाक्य बताना चाहूंगी, एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी जो जापान में हुआ 1968 में और फिर ताइवान में हुआ 1979 में। वहां पर भी कंपनीज, राइस ब्रान ऑयल मैन्युफैक्चरर, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर एक इंसिडेंस हुआ 1968 में कदीमी राइस ऑयल में कि वो जो मिनरल ऑयल है वो पाइप्स के द्वारा पंक्चर होकर, पाइप में एक पंक्चर हो गया, गोल हो गया, होल हो गया, तो वहां पर पंक्चर होकर वो जो मिनरल ऑयल है वो तेल में मिक्स हो गया और वही तेल लोगों ने खा लिया। 14,000 लोग प्रभावित हुए, 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई ये कंटैमिनेटेड तेल खाने में। तो अगर किसी ने थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगाया है वो कभी भी कंटैमिनेशन को रूल आउट नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति को रूल आउट नहीं कर सकता। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने शुरू से ही थर्मोसाइफन सिस्टम लगाया जिसमें हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल है, जिसमें हम कोई भी मिनरल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल होता है। भाप अगर पंक्चर भी हो जाए, भाप जाएगी तेल में और वो कोई नुकसान नहीं करेगी। एंड वी कैन रूल आउट कंटैमिनेशन बिकॉज ऑफ अवर इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जिसी के कारण, क्योंकि हमने इतने ज्यादा ऐसे स्टैंडर्ड्स लगाए हैं, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स लगाए हैं कि हमें अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट मिले हैं फूड सेफ्टी के। बीआरसी, एचएसीसीपी, कोशेर, हलाल, ये अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट हैं और उन सर्टिफिकेशंस की मैं आपको कॉपी भी दिखाना चाहूंगी। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बीआरसी सर्टिफिकेट जो यूके का है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एचएसीसीपी जो अमेरिका का है, कोशेर जो ज्यूइश सर्टिफिकेट है, और 30 से ज्यादा कंट्रीज में, विकसित देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल, 30 से ज्यादा देशों में। और वो देश हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, ऐसे विकसित देशों में जा रहा है। वहां के लोग पसंद कर रहे हैं इस तेल को क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से बन रहा है। इसीलिए इन देशों में जहां फूड लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं,
वहां हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अपने तेल को। हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिल रहा है हर बार एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को, लगातार 3 सालों से मिल रहा है। स्टार एक्सपोर्ट हाउस तक की मान्यता दे दी भारत सरकार ने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को, स्टार एक्सपोर्ट हाउस की रिकॉग्निशन दे दी है। तो आती हूं उसी बात पर कि आपका ही प्रोडक्ट क्यों, वाई? क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, नेशनल अवार्ड मिले हैं आपके प्रोडक्ट को, थर्मोसाइफन सिस्टम जैसे और भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में। HACCP BRC हलाल कोशेर सर्टिफिकेशंस है, हाईएस्ट एक्सपोर्टर है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, एक्सपोर्ट हाउस की भी मान्यता मिल चुकी है। तो ये आपको एक कामयाबी की एक दिशा में लेके जाएगा ये तेल, कामयाबी, क्योंकि सेहत ही असली कामयाबी है। हम जान चुके हैं हमारी हेल्थ ही असली कामयाबी है। तो ये जो प्रोडक्ट है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का, ये आपकी सेहत को एक अलग लेवल पर लेके जाएगा। लेकिन हमने तो सेहत को एक ऐसी दिशा देनी है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। तो उस दिशा में आपको लेके जाती हूँ अगले 10 मिनट में। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, कहना चाहूंगी आप लोगों से कि क्योंकि हम अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप साथ ही साथ चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें पोस्ट कर सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को मैं बाद में, इस 10 मिनट के बाद मैं उन क्वेश्चंस को ले भी लूंगी, हम उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर पाएंगे। तो आप कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब हम चलते हैं एक नई दिशा की तरफ, एक ऐसी दिशा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी ना की हो, एक ऐसा लेवल, एक सेहत का ऐसा लेवल। देखिए आज की स्थिति जिसमें हम बैठे हुए हैं उसमें हम प्लेन में नहीं जा पा रहे, बंद है सब कुछ, ट्रेनें में नहीं जा पा रहे, सब कुछ बंद है। लेकिन एक ऐसा यंत्र है हमारे पास जिसकी मदद से हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। उस यंत्र की, आप समझ गए मैं किस यंत्र की बात कर रही हूं? मैं अपने मन की बात कर रही हूं। हम अपने मन से पूरे 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 विश्व की यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई एरोप्लेन की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को एक बार पूरे विश्व की यात्रा पर लेके जाना चाहती हूं एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले। तो आप लोग मेरे साथ चलिए सबसे पहले जापान में। जापान जो पूरे विश्व में अपनी लंबी उम्र के लिए माना जाता है, जहां के लोग 83 साल 7 महीने एक एवरेज व्यक्ति की उम्र है, और वो हेल्दी होता है, वहां पे 100 साल के लोग भी फिट एंड एक्टिव होते हैं। यह जापान, उस जापान ने 1954 में, 1954 में वहां के 2 साइंटिस्ट कनोको और सूचियो, उन्होंने यह पा लिया कि राइस ब्रैन यानी भूरे चावल की भूरी परत, उसमें तो एक अनोखा पोषक तत्व होता है जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। उन्होंने यह पाया कि अगर गामा ओरिजिनॉल को हम पाउडर की फॉर्म में बाहर निकाल लें राइस ब्रैन से और उसे दवा की तरह खा लें, तो वो हमारे शरीर पर अद्भुत लाभ कर सकता है, अद्भुत फायदे। सबसे पहले तो जापान ने उसे रजिस्टर कर दिया दवा के रूप में, कुदरती दवा के रूप में जापान ने उसे रजिस्टर कर दिया। टेंशन को दूर करने वाली दवा, मेनोपॉजल सिम्टम में रिलीफ देने वाली दवा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल दवा के रूप में रजिस्टर किया, क्योंकि ये नेचुरल दवा है, लैब में 2 केमिकल डालकर नहीं तैयार की गई, इसीलिए इसका कोई दुष्प्रभाव या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जापान, यूएसए, यूके, थाईलैंड, ये सब इसे ऐसे बेच रहे हैं, गामो ओरिजिनॉल को आइसोलेटेड फॉर्म में दावों के साथ दवा के रूप में बेच रहे हैं, दावों के साथ। जापान, ये जो आपको फोटोज दिख रही हैं, ये जापान है। जापान में अलग अलग दावों के साथ गामा ओरिजिनॉल बिक रहा है। अमेरिका में, जापान में एज ए न्यूट्रास्यूटिकल, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, एज एथलीट्स के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, स्पोर्ट्स पर्संस के लिए ऐसे बेचा जा रहा है गामा ओरिजिनॉल विदेशों में। और ये जो कंट्रीज हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर फूड लॉज, जहां पर कानून बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त कानूनों। अगर कोई हमने दावा करना है सेहत के लिए तो बहुत सख्त कानूनों से गुजरना पड़ता है, बहुत सख्त स्टडीज होती हैं, रिसर्च होती है। तो उन देशों में दावों के साथ बेचा जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है।
यूएस के एफडीए ने इसे रजिस्टर किया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें, उनकी इसको एज अ यूनिक इंग्रेडिएंट के नाम से रजिस्टर किया गया है यूएस एफडीए द्वारा। वहां के हॉस्पिटल जिसे ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों की अलग अलग डोजेज के साथ, ये विंस्टर हॉस्पिटल जो मैनचेस्टर यूएसए में है, तो उसका मैंने आपको लिंक दिखाया है, वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है गामा ओरिजिनॉल को। और ना केवल उनके हॉस्पिटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ना केवल वो दावों के साथ बेचा जा रहा है नेचुरल दवा के रूप में, बल्कि महंगे दामों में बिक रहा है। अगर आप लोग सब लोग मेरे साथ बने हुए हैं, अगर आप लोग किसी भी अमेज़न पर जाकर देख लीजिए, अमेज़न पर गामा ओरिजिनॉल जाकर देख लीजिए, तो वहां पर आप देखेंगे 3533 रुपए में आपके पास पहुंचेगा गामा ओरिजिनॉल। ये सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनॉल 30 mg का गामा ओरिजिनॉल जो अमेरिका की कंपनी बताती है। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि क्या आपने देख लिया अमेज़न पर गामा ओरिजिनॉल, देख लिया क्या, उसकी कीमत देख ली, कितनी कीमत है उसकी, वो कमेंट सेक्शन में डालिए। ऐसे ही अनेकों और कंपनियां, अनेकों और ब्रांड अनेकों देशों में ऐसे बेच रहे हैं। 2800 से 4500 की रेंज में बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल। काल गामा ओरिजिनॉल ये आपको ये भी अमेज़न पर दिख जाएगा, 4144 रुपए में ये आपके घर आएगा। 60 दिनों की मनी बैक गारंटी के साथ बिक रहा है ये प्रोडक्ट। यानी कि इसके इतने फायदे हैं, 60 दिनों में आप अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं अगर आपको कोई फायदा नहीं मिला। इतना कॉन्फिडेंस है। और रेटिंग देख लीजिए, 5 स्टार रेटिंग है प्रोडक्ट की। 4144 रुपए में मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या आपने काल गामा ओरिजिनॉल का प्राइस देख लिया ऑनलाइन, क्या जो मैं बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। क्यों इतना महंगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इतना महंगा क्यों? महंगा इसलिए क्योंकि फायदे ही फायदे हैं, सर से लेकर पांव तक इसके इतने फायदे हैं। कुछ फायदों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, हमें ये अपना जो प्रोग्राम है ये 12 बजे तक खत्म करना है, तो इसलिए मैं आपको कुछ फायदों के पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी गामा ओरिजिनॉल के। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि हमारी जो जंग है, जो हम लड़ रहे हैं, उसे सेहत और इम्यूनिटी ही लड़ने में मदद करेगी। ठीक है हम हाथ धोएं, ठीक है हम घर में रहें, ठीक है हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और घर बैठे रहना ये कब तक चलेगा? असली तो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमें बचाएगी हर तरह के वायरस, हर तरह की इन्फेक्शन से। और आपको बताना चाहूंगी इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा गामा ओरिजिनॉल का, कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं, अभी लाइव वीडियो व्यू कर रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े होंगे, उनसे आग्रह करती हूँ कि आप अभी गूगल पर चेक कर लीजिए गामा ओरिजिनॉल फॉर इम्यूनिटी। आप देखेंगे कि आपके पास अंतरराष्ट्रीय स्टडीज आ जाएंगी, इंडियन स्टडीज आ जाएंगी, जो दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और भी अनेकों बीमारियों के से हमें बचाता है। देखिए, बीमारियों से बचना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो वो उसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर जाता है, क्योंकि हम वो बीमारी को ठीक करने के लिए फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, अंग्रेजी दवाओं पे डिपेंड हैं। वो कुछ ऐसा ही होता है जैसे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये फूल नजर आ रहा है, उस पर छोटे छोटे कांटे हैं। वो छोटे छोटे कांटे वो बीमारी है, जिस बीमारी को काटने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेजी दवा का। यानी कि इतनी बड़ी कैंची से आप उस बीमारी को काटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उस छोटे कांटे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है अगर हम ये औजार इस्तेमाल करेंगे, हम पत्ता भी काट लेंगे, डाली भी काट लेंगे, पूरा का पूरा फूल ही काट लेंगे। यही कर रही हैं वो सभी दवाइयां हमारे साथ जो हमें खानी पड़ती हैं जब हम बीमार होते हैं। दवा बेचने वाली कंपनी खुद कहती है कि साइड इफेक्ट्स होंगे, दुष्प्रभाव होंगे। गामा ओरिजिनॉल, उसके इतने फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में ये हमें बचाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कुछ बीमारियों जिससे ये हमें बचाता है उसके बारे में आपको बताऊंगी। वही आपको कह रही हूँ कि समय का अभाव है, तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगी कि आप हर बीमारी जो मैं आपको बता रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल इस बीमारी में फायदा करता है, आप उसको चेक जरूर करें, गूगल पर उसकी स्टडीज जरूर पढ़ें, क्योंकि ये तो एक खुली किताब है। आप जितना मर्जी चाहे उतना रिसर्च कर सकते हैं गामा ओरिजिनॉल पर। गामा ओरिजिनॉल एक कुदरती दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में।
हमारे पास जो दवा होती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जो अंग्रेजी दवा है, उसका नाम है स्टैटिन, जिसके अनेकों दुष्प्रभाव है। लेकिन गामा ओरिजिनॉल का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, ये कुदरती दवा है और ये कोलेस्ट्रॉल को उसी तरह कम करती है जिस तरह स्टैटिन कम करती है, पर बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एंटी डायबिटिक है गामा ओरिजिनॉल। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए रामबाण साबित हो सकती है, उनमें इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है गामा ओरिजिनॉल। एंटी कैंसर है गामा ओरिजिनॉल, कैंसर की रोकथाम में मदद करती है, हमारे शरीर में कई तरह की कैंसर होने नहीं देती गामा ओरिजिनॉल। लिवर के लिए इसका सुरक्षात्मक प्रभाव है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स को दूर करती है गामा ओरिजिनॉल। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की रोकथाम में मदद करती है। औरतों को जो समस्याएं होती हैं मेनोपॉज के दौरान, उनको ठीक करने में, उनकी रोकथाम में मदद करती है गामा ओरिजिनॉल। हड्डियों को कमजोर होने से रोकती है गामा ओरिजिनॉल। स्किन के लिए बहुत अच्छी है। थाईलैंड की स्टडीज है जो दावा करती हैं कि ये एंटी एजिंग है, स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन को लाइटन करती है, ब्राइटन करती है। कुछ कॉस्मेटिक्स, राइस ब्रांड कॉस्मेटिक्स बिक रहे हैं मार्केट में, ये जापान की कंपनी बेच रही है 6,473, 6,842, इतनी महंगी कीमत में ये मिल रहे हैं कॉस्मेटिक्स, क्योंकि उनमें गामा ओरिजिनॉल है जिसका स्किन पर बहुत अच्छे प्रभाव हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव है गामा ओरिजिनॉल। हमारे यूएसए और इटली की स्टडी है जो दावा करती है कि ये अल्जाइमर जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये मसल बिल्ड करने में मदद करता है। विटामिन ई से 4 गुना उत्तम प्रभावशाली ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनॉल। मोटापे की भी रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। कोरिया की स्टडी का, चाइना की स्टडी का, ब्राजील का स्टडी का, जैसे कि मैंने कहा कि ये सभी स्टडी, ये खुली किताब है, हर तरह की स्टडी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, हर तरह की स्टडी आपको गूगल पर मिल जाएगी। आप खुद इस प्रोडक्ट के बारे में जितना सर्च करना चाहिए आप सर्च कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम वापस अपने मन के, जो हम उड़न घटोले में हम घूम रहे थे अलग अलग देशों में, तो अपने उस मन से अपने देश में आते हैं, अपने भारत में आते हैं। भारत में अब तक गामा ओरिजिनॉल बन नहीं रहा था। 2 साल पहले तक गामा ओरिजिनॉल अवेलेबल नहीं था आइसोलेटेड फॉर्म में, लेकिन भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल बन गया है, आइसोलेटेड फॉर्म में बन गया है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने पहली बार अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी लगन से पहली बार भारत में गामा ओरिजिनॉल को आइसोलेट कर लिया। यहां भी पायनियर्स बन गया एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, और आइसोलेट करने के बाद, उसे पाउडर की फॉर्म में बनाने के बाद, उसका इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में पूरा रिसर्च हुआ, स्टडीज हुई, और उनका दावा है कि वो एचडीएल बढ़ाता है, एलडीएल कम करता है और ट्राइग्लिसराइड कम करता है, एपी ऑर्गेनिक्स का गामा ओरिजिनॉल। और भी इसके अनेकों फायदे जिसके बारे में आप लोग खुद पढ़ेंगे, खुद रिसर्च करेंगे गूगल पर जाकर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि ना केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसकी एफिकेसी प्रूव की, बल्कि हमने अपना जो पाउडर है, सैंपल है, वो जापान भी भेजा। जापान ने 103% प्योरिटी निकाली है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गामा ओरिजिनॉल में। आपके सामने मैंने मेल भी रखी है। उन्होंने डिमांड भी की है पाउडर की कि आप हमें भेजें, आप हमें पाउडर भेजें, इतनी क्वांटिटी में पाउडर भेजें, हम आपसे लेंगे, आप कोड दीजिए। लेकिन हमने अपने गामा ओरिजिनॉल के साथ क्या किया, वो यूएस के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हमने अपने गामा ओरिजिनॉल को सिर्फ एक ही मिशन के साथ बनाया। हमारा जो मिशन है वो अपने देश को स्वास्थ्य का तोहफा देने का है, देश को रोग मुक्त करने का है, देश की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का है। तो इस मिशन के साथ जब हमने ये गामा ओरिजिनॉल बनाया है, तो इस मिशन को पूरा करने के लिए एकमात्र इकलौता माध्यम है आरसीएम। आरसीएम ही है जो हर घर में गामा ओरिजिनॉल पहुंचा सकता है, हर घर में पहुंचाएगा, क्योंकि इसकी कीमत, इसकी एमआरपी भी बहुत कम रखी गई है ताकि कंज्यूमर को एक बार भी सोचना ना पड़े इसको खरीदने से पहले, और वो इसे लेते ही इसके लाभ लेना शुरू कर दे। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय प्राइसिंग से आपको बताऊं तो बहुत ही कम कीमत में, अगर मैं कहूं 10% या 15% इंटरनेशनल प्राइसेस में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इतनी कम कीमत में आपको मिल रहा है।
और 103% प्योरिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है आपके लिए रामबाण एक संजीवनी बूटी साबित होने वाला है ये प्रोडक्ट। और इसके इतने फायदे हैं जो आप सब लोग जान भी चुके हैं, जिसके बारे में आप सब लोग रिसर्च भी करेंगे। इसके हमें फायदे पता है, इसकी कीमत पता है। अब इसे लेना कैसे है वो भी जरूरी है जानना। हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है यानी एडल्ट्स इसे ले, एडल्ट्स को सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, एडल्ट्स इसे ले। 3 कैप्सूल हर रोज लेने हैं, क्योंकि हमारे पास जो नई रिसर्च हुई है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगर 3 कैप्सूल रोज लेंगे तो इम्यूनिटी का जो फायदा है वो मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और भी कई बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। तो 3 कैप्सूल लेना जरूरी है। खाने से तुरंत पहले लेना है, सुबह, दोपहर और शाम खाने से तुरंत पहले लेना है। और जब आपको इसके फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि 3 महीने आप मेरी कहने पे ले लीजिए, 3 महीने सिर्फ मेरे कहने पे लीजिए। उसके बाद आपको जब इसके फायदे महसूस हो जाएंगे, आप खुद ब खुद इसे पूरी जिंदगी अब लेते रहेंगे, अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे गामा ओरिजिनॉल को। कोई भी फार्मास्यूटिकल दवा अगर आप ले रहे हैं, कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जिसकी ये रोकथाम में मदद करता है, तब आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप सपोज बीपी की दवा ले रहे हैं, अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं, अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप गामा ओरिजिनल शुरू करें, आपको मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी अपनी डॉक्टर की मदद से, और उस दवा को धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ेगा। जो अंग्रेजी दवा आप ले रहे हैं, जिसपे आप डिपेंड हैं, धीरे धीरे वो दवा आपकी छूट जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ, जो कि एक मिरेकल प्रोडक्ट है, कि एक इनोवेशन है भारत में, ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम अपने देश को एक अच्छी सेहत का तोहफा दे सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों इतने अच्छे से बने रहे, इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ बने रहे और पूरे प्रोग्राम का फायदा उठाया, यूईएस के जो एफर्ट को अप्रिशिएट किया। तो ये जो कमेंट सेक्शन, जो कमेंट्स मेरे पास आ रही हैं, आप मुझे अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उन क्वेश्चंस को लूंगी। अभी हम उन क्वेश्चन का समाधान करेंगे, उन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमारा एक यूट्यूब लिंक भी दिख रहा होगा, जो हेल्थ गार्ड के ऑफिशियल चैनल का यूट्यूब लिंक है, जहां हम कोई भी टेस्टिमोनियल्स आते हैं लोगों को, जैसे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल करके जो फायदा हो रहा है, ऐसे हम कस्टमर टेस्टिमोनियल डालते रहते हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर, हेल्थ गार्ड चैनल पर जाकर कस्टमर टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। आप फेसबुक लिंक पर जाकर, जो आपको फेसबुक लिंक दिख रहा है, उसे लाइक कर हेल्थ गार्ड के बारे में, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप ये दोनों काम कर लीजिए। हेल्थ गार्ड का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्थ गार्ड का ऑफिशियल फेसबुक पेज उसको लाइक कर लीजिए, ताकि हम लोग हमेशा आपस में जुड़े रहें। जैसे अभी मेरे पास जो कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेना चाहूंगी। किसी ने पूछा है कि गामा ओरिजिनॉल का बेनिफिट कितने टाइम में मिल जाएगा। बेनिफिट के लिए 3 महीने मैं आपको कह रही हूं कि आप मेरे कहने पे ले लीजिए। कई लोगों को बेनिफिट काफी जल्दी भी मिले हैं, कई लोगों को 1 महीने में ही बेनिफिट मिल चुके हैं, लेकिन मैं आपको 3 महीने लेने की सलाह दे रही हूं, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी पर डिपेंड करता है। 3 महीने में तो मिलेंगे ही मिलेंगे बेनिफिट्स, तो 3 महीने में आप बेनिफिट मिल जाएंगे। और अभी एक क्वेश्चन आया है कि 14,000 पीपीएम और 1400 mg में क्या फर्क है। 14,000 पीपीएम और 1400 mg एक ही बात है, दोनों यूनिट्स अलग हैं। यानी कि mg को अगर ppm पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट किया जाए तो ये आता है। तो 1400 mg ओरिजिनॉल और 14,000 ppm ओरिजिनॉल, इट इज द सेम थिंग। इंटरनेशनल मार्केट में हेल्थ गामा ओरिजिनॉल इतना महंगा और हमारा इतना सस्ता क्यों? ये बड़ा अच्छा सवाल जिसने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि हाँ, हमारा इतना सस्ता क्यों है, जबकि हमारी क्वालिटी बेटर है। हमारी क्वालिटी 103% है और प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से 15% से भी कम है। वो इसलिए, जिस मिशन के साथ ये बनाया गया है भारत में,
वो मिशन है देश के लिए कुछ करने का, देश को एक ऐसी देन देने की, देशवासियों की जिंदगी बदलने की। तो ये मिशन इतनी महंगी प्राइस रखकर 4,000 5,000 कीमत रखकर पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इसीलिए इसकी प्राइस कम रखी गई है। और शायद आप भूल रहे हैं कि इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल बना रहा है। तो कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी उन्हें मिल रही होंगी, तो वो चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास इतनी बेहतरीन क्वालिटी का, इतनी उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा है आपको। एक क्वेश्चन आ रहा है कि ओमेगा 3 के किसी कैप्सूल के साथ गामा ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। अगर आप ओमेगा 3 अलग है, ओमेगा 3 में गामा ओरिजिनॉल नहीं है, गामा ओरिजिनॉल किसी भी मल्टीविटामिन में नहीं है, उसकी सप्लीमेंटेशन आपको दी जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमें मिल रहा है गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट के फॉर्म में, तो वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा। और यस, ओमेगा 3 या कोई भी मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं, आप उसके साथ इसे ले सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह लेने से कोई नुकसान तो नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर 2 कैप्सूल इकट्ठे ले लूं। देखिए, 3 कैप्सूल हमें रोज लेने हैं, ये सही तरीका है। 3 कैप्सूल हमें रोज लेने हैं, एक सुबह लेना है, एक दोपहर लेना है, एक शाम लेना है। एक सुबह खाने से पहले लेना है, एक दोपहर को खाने से तुरंत पहले, और एक शाम को खाने से तुरंत पहले। ये सही तरीका है जिससे बहुत जल्दी फायदे मिलेंगे। लेकिन कई बार होता है हम लोगों के साथ कि हम भूल जाते हैं, हम कई बार लेना भूल जाते हैं। तो अगर हम सपोज किसी दिन भूल भी गए तो हम 3 कैप्सूल इकट्ठे भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 कैप्सूल भी इकट्ठे ले लिए जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप 2 कैप्सूल इकट्ठे ले सकते हैं। लेकिन सही तरीका वही है, सुबह, दोपहर और शाम को लेने का। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। एक ट्रांस फैट का भी क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांस फैट जो पहले 0 था उसको लेस देन 2 ग्राम क्यों लिखा गया। ये एक कानून का चेंज है। भारत सरकार का जो कानून है वो 0 से 2 ग्राम ट्रांस फैट को पहले 0 लिखना बोला जाता था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 0 मत लिखें, 2 ग्राम से कम लिखें। तो इसीलिए सभी बड़ी कंपनीज ने ट्रांस फैट को लेस देन 2 लिखा है। तो ये कोई क्वालिटी में चेंज नहीं है, उसमें कोई ट्रांस फैट एक्स्ट्रा नहीं है, वो 0 से 2 ग्राम के बीच में ही है, यानी 0 ही है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस का हमने अब आंसर कर दिया है, और हम लोग मिलते रहेंगे हर सैटरडे। यूईएस का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एंड में कि हम बार बार मिलते रहेंगे इस माध्यम से, और अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं, उनको हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।